का रेशियो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यही है। काय नमन भूल गए? हाँ सर। क्यों भूल गए? सर ये सर नई चीज थी सर, तो एक बार सर आ नहीं पाई। ये उम्मीद हमको तुमसे नहीं है कि नई चीज होगी। नई चीज ही तो याद रखी जाती है, पुरानी चीज तो याद रहती ही है। चलो ठीक है, तो हमने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू गेलुसेक केवल वैलिड फॉर गैसेस। जो गेलुसेक ला है इट्स स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर ओनली द गैसेस। ओके, तो वो कहता था हमसे कि भाई साहब कभी भी कोई भी गैस जब रिएक्ट करेगी एक दूसरे के साथ, और जो करती है जाहिर सी बात है, तो वो कुछ ऐसे रिएक्ट करती हैं कि उनके वॉल्यूम में एक सिंपल होल नंबर का रेशियो बनता है। एक सिंपल होल नंबर का रेशियो बनता है, ये हमसे उसने बोला। ठीक है, अब ये बताओ, जब हमसे इसने ये बोला तो एवोगैड्रो ने क्या किया? एवोगैड्रो ने एक कदम आगे बढ़ के बात कर दी। एवोगैड्रो ने कुछ नहीं किया, एक कदम आगे बढ़ा और एक छोटी सी बात ये की कि भाई साहब आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हो, लेकिन हम ये इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि अगर मैं उनका वॉल्यूम सेम कर दूं, अगर मैं उनका क्या सेम कर दूं, वॉल्यूम, तो भाई साहब जो वॉल्यूम सेम करने के बाद क्या होगा कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, एसटीपी के ऊपर। क्या कह रहा था एवोगैड्रो, देखो जरा। बहुत बढ़िया आदमी था ये, बहुत बढ़िया, ये बहुत काम किया केमिस्ट्री की लाइन में। अब वो एवोगैड्रो इनने बोला कि भाई साहब आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, इनका भी लॉ गैस के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि ये गेलुसेक लॉ का ही एक निचोड़ है और गेलुसेक लॉ से ही आगे बढ़ा के इन्होंने बात की। तो इनने ये बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो, ऑल गैसेस contains same number of, सेम चाहे इक्वल नंबर ऑफ, सेम नंबर या इक्वल नंबर भी कर सकते हो आप, सेम और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या पार्टिकल्स कर लो, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। एसटीपी क्या था ये भी बता दिया था कि नहीं बताया था? जी सर बता रहा सर। तो एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर सगुन? सर मैं बताऊं सर? नहीं, सगुन बेटा कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? मुझे नहीं पता सर। ओ बाबा, ऐसी जवाब। सर बताएं सर? सर बताएं सर। बताएं 1 सर। डिग्री सेल्सियस। हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। सर 0 डिग्री सेल्सियस। जल्दी लिखो सगुन कॉपी पे। एसटीपी में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात होती है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो उसमें लिया गया दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज ऑल्सो in written, if written as in Kelvin, तो 273 Kelvin. ओके, इट्स इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 Kelvin। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? 180 m। 180 m। वेरी गुड ऋषि। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही है एसटीपी का कंडीशन। एसटीपी का दूसरा नाम भी एक है एनटीपी। एसटीपी को दूसरे नाम से भी बुलाते हैं हम लोग, क्या? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एसटीपी को एनटीपी भी कहते हैं, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम सारे गैसेस का वॉल्यूम सेम कर दें, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल, that will be also equal. It will not depend on the type of the gas or the gas, कोई भी गैस हो,
अगर वॉल्यूम इक्वल है, बात समझ में आ रही है, अगर वॉल्यूम इक्वल है कोई भी गैस हो तो हम क्या कह सकते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। एंड और उसी को 1 मोल का डेफिनेशन भी बोला गया, ठीक है। एंड सब बात समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आई ना, बता रहे हैं। एंड these number of molecules are equal to 1 मोल। क्या है जैसे हमने कोई कंटेनर लिया, मान लो ये हमारा कंटेनर है, मान लिया, ठीक है। Okay. मान लिया ये कंटेनर, इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? यस जी सर। वॉल्यूम फिक्स हो गया इसका, क्योंकि एक हमने साइज दे दिया, इसको शेप दे दिया, तो भाई साहब इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा, वो फिक्स होगा, चेंज थोड़ी होगा। अब इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। अब इसमें मान लिया मैंने एसटीपी पे कोई गैस डाली, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हमने इसमें डाला एट एसटीपी, ठीक है। तो इसके अंदर डाल दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक। अब हमने वो गैस को निकाल दिया, या इसी साइज के दूसरे कंटेनर में हमने नाइट्रोजन गैस डाल दिया इसी वॉल्यूम पे, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो इसमें ऑक्सीजन डाला, ठीक है। यही सेम साइज का कंटेनर मान लो कि ये मान लो कि किसके पास था, सार्थक के पास, सार्थक के पास ये डब्बा था, और इसमें उसने ऑक्सीजन डाल दिया, वॉल्यूम फिक्स है उसमें डाल दिया उसने, ठीक। दूसरा डब्बा जो था सेम साइज का, वो किसी और के पास था, यहाँ पे मान लो यही डब्बा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज का होना चाहिए, एकदम एक ही जैसा डब्बा हो, ठीक है। और वो डब्बे में भी, वो डब्बा अब किसके पास है, अरे यार, वो डब्बा अब अनंत के पास है, ठीक है। अब ये डब्बा जो अनंत के पास है उसका भी वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इसका भी यही वॉल्यूम है, ठीक। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा छोटा कर दे, नहीं कहोगे कि सर आपने तो बड़ा बनाया है इसको। ठीक है, तो इसका भी वॉल्यूम वही था, लेकिन इसमें अनंत ने क्या किया भाई साहब, उसमें इसने डाल दिया कौन सी गैस, अनंत तुम्हारी स्पेलिंग क्या है नाम की? ANANT। ANANT, यही है। यस सर। तो इसमें इसने डाल दिया कौन सी गैस, नाइट्रोजन, N2, ठीक है। एक कंटेनर और है जो इधर सगुन के पास है, ठीक है। उसमें उसने डाल दिया एमोनिया गैस, कौन सी गैस, एमोनिया, एमोनिया गैस उसने डाल दिया भाई साहब, ध्यान देना जरा। तो सगुन ने भी यही कंटेनर उठाया उसी साइज का, और उसमें इसने डाल दिया क्या, एमोनिया गैस, NH3, NH3 गैस डाल दिया। सभी कंडीशंस की क्या है, एसटीपी पे है,
सभी का कंडीशन किस पे है? एसटीपी पे। ऐसा नहीं है कि किसी ने अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर लिया है, नहीं, सबका कंडीशन सेम है। ध्यान रखना कंडीशन सेम होना चाहिए। सबका कंडीशन एसटीपी है, ठीक है, सभी कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। अब क्या क्या अलग अलग गैसेस डाली जा रही हैं, अलग अलग गैसेस डाली जा रही हैं। तो इनने ये बोला कि सीधी सी बात है भाई साहब, अगर वॉल्यूम सेम है और एसटीपी का कंडीशन मेंटेन किया है तो इन तीनों कंटेनर में ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि एमोनिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भले नाइट्रोजन के हो या एमोनिया के हो या ऑक्सीजन के, वो इक्वल होंगे। इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एसटीपी पे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। वो कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 ऑक्सीजन का। और इसमें that will be equal to 6.022 into 10 power 23 molecules of N2 और इसके अंदर कि वही 6.022 into 10 power 23 molecules of NH3। कुछ भी हो जाए, अगर वॉल्यूम सेम है, एसटीपी का कंडीशन मेंटेन किया गया है, तो जो भी गैस होगी सबका इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इज इट क्लियर नाउ? जी सर। अभी कुछ समझ में आ रहा है? जी। क्या नाम है, स्वयं, इज इट क्लियर नाउ? देखो जरा, और हम इसको अच्छे से करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए कि अगर डाउट है किसी को, सगुन आप पूछ सकते हो। अगर डाउट है शिखर कि अगर इक्वल वॉल्यूम है और सब पे एसटीपी की कंडीशन मेंटेन्ड है तो गैस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑक्सीजन गैस लिया हमने कि नाइट्रोजन लिया कि एमोनिया लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर एंड इज आल्सो नोन एज 1 मोल। इन आल्सो नो, हम लोग को पढ़ा है हमने ना कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ही होंगे एसटीपी पे। सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए इस पर। क्वेश्चन करवाएंगे, परेशान ना हो, लेकिन ये बताओ कि सबको क्लियर है? जी सर। सोम, यस सर। नमन पटेल, यस यस सर। सर। सगुन, सगुन सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, चलो जब क्लियर है तो आगे बढ़े। अच्छी बात है भाई, क्लियर हो गया तो। और इसके अंदर ये गैसेस हैं और ये जो वॉल्यूम कंटेन करेंगी एट एसटीपी, वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो फिक्स कर दिया गया। कितना? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर जगह ऑक्युपाई करेंगी एट एसटीपी। So all the gases will at STP will occupy 22.4 लीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम which is equal to 1 mole, which is equals to 1 mole। मतलब सीधी सी बात है कि जो जगह भी ऑक्युपाई करेंगी वो वॉल्यूम जो हम फिक्स कर रहे थे वो वॉल्यूम इतना होना चाहिए, इतना होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। अच्छा, लीटर और डेसीमीटर क्यूब इसका कन्वर्जन पता है आप लोगों को ना? यस सर। इसका कन्वर्जन पता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लीटर को वॉल्यूम के 2 यूनिट्स होते हैं, लीटर भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है। तो उसका इंटर कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हम वॉल्यूम का कर सकते हैं। आनंद पता है कि नहीं पता है?
नहीं सर। अरे यार, तो बोलो ना, नहीं पता है तो बोला करो ना कि नहीं पता है तो। अगर हमारे पास मान लो कि एक कंटेनर है या हमारा रूम है, हमारा एक रूम भी है, मान लो इस तरीके का एक रूम है हमारा, ठीक है। यस सर। तो ये रूम में हमने जो डायमेंशन लिख ली इस रूम के, इस रूम के डायमेंशन क्या है कि इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, इसका ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, और इसकी हाइट भी 1 मीटर है, ठीक है। इसकी तीनों चीजें 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आनंद? 1 मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब अपन 1 मीटर को, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक टैंकी मंगवाई, इसमें पानी भरना चालू किया इस रूम में जो 1 मीटर क्यूब का है। इस रूम के अंदर हमने क्या किया, पानी भरना चालू किया। ध्यान से समझना जिसको नहीं पता है, इसमें हमने क्या किया, पानी भरना स्टार्ट किया इस रूम के अंदर। जब इसके रूम के अंदर पानी भरना हमने स्टार्ट किया, अब हमने इसमें जो पानी भरना स्टार्ट किया वो पानी जो है कितना भर ली गया इसमें, इसमें हमने जब पानी भरा, वाटर वाटर फिल किया हमने, फिल वाटर, तो वो हमने देखा कि वो जो जगह, जो वॉल्यूम, अरे जो पानी भरा वो पानी टोटल कितना आया इसमें, 1000 लीटर, 1000 लीटर. 1000 लीटर इसमें वो पानी आया, ठीक है। इस रूम में जो पानी आया इतने वॉल्यूम में वो 1000 लीटर आया। सो वी कैन राइट दिस एज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही 1 मीटर क्यूब है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1000 लीटर, 1000 लीटर, ओके। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, we can write as 1 मीटर क्यूब is equals to, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई साहब 1 मीटर क्यूब is equals to 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब equals to 1000 लीटर, ओके। अब अगर कुछ और भी बगल, अगर यूनिट्स बदलनी है आपको तो बदल लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है या डेसीमीटर में पहले बदल लो। तो डेसीमीटर कितना होता है 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1000 डेसीमीटर. है 1000 डेसीमीटर 1 मीटर में? अरे सर 10 10 10 10. क्या करते हो तुम लोग सर यार? वो मैंने 10 into 10 शिखर, into 10 करके वो बताया था. अच्छा, तो ये टोटल को 1000 लिख सकते हैं। चलो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सबको पता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो 10 डेसीमीटर इसको लिख सकते हैं, 10 डेसीमीटर इसको लिख सकते हैं, और 10 डेसीमीटर इसको लिख सकते हैं, और इसको बराबर यही रहेगा 1000 लीटर, क्योंकि हमने सेम यूनिट को, इसके वैल्यू बराबर लिखी ना, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर ही होता है। अब ये 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 1000 मीटर. 1000 लीटर। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट 1 decimeter cube equals 1 liter. वी कैन राइट एज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। लिख सकते हैं आनंद, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर। ऐसे ही सेंटीमीटर क्यूब भी ला सकते हो आप इन द सेम वे। अगर इसमें आपने क्या किया, जरा ध्यान दो, अगर इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज किया तो सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर में? 100. 100। तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सगुन? सगुन सर क्या लिख सकते हैं इसको? अब यही लिख सकते हैं 1000 लीटर
लिख सकते नहीं 1000 लीटर, क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो चेंज हुई नहीं ना, लेफ्ट हैंड साइड तो चेंज हुई नहीं, क्योंकि ये अभी भी 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर ही है, तो ये 1000 लीटर लिख सकते हैं हम लोग। वी कैन राइट 1000 लीटर। अब यहाँ पे जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, मतलब इधर से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर। तो ये भी एक कन्वर्जन होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके ओके, अगर मैं इस लीटर को ml, आपने एक ही साइड को चेंज किया, उसको एज इट इज लिख दिया। चेंज कहाँ किया हमने, बस यूनिट चेंज की, वैल्यू तो सेम रहेगी ना। हाँ मतलब वही। भाई साहब अगर हम ठीक है सर, ठीक है। इधर 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ लिख सकते हैं हम। भाई साहब हमको पूरा अधिकार दिया गया है कि 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो तीनों 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख लिया, इधर लीटर को रहने दिया, क्योंकि हमको सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर में रिलेशन निकालना था। अब ये बताओ कि लीटर में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे सगुन? 1, वेरी गुड, 1000 मिलीलीटर होंगे, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें लिखने से ऐसे। 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। मिलीलीटर। ओके, यस। इज इट ओके टू एवरीवन? तो सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, सीसी भी लिखते हैं ना, यस सर। सेंटीमीटर क्या सीसी है, तो इसको 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1 ml, ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखो यार, बस समझ में आ गया तो कुछ भी लिख सकते हो, तो तब तो खेल सकते हो उसके साथ। जब समझ में आ गया तो खेल खूब आराम से सकते हो, अगर नहीं आया तो खेल नहीं पाओगे। ठीक है, सोम अग्रवाल, इज इट क्लियर कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है? पूरा कन्वर्जन पता होने चाहिए। तो पता है आपको क्या करेगा, आपको बेवकूफ बनाएगा वो। कई बार आपको वॉल्यूम की यूनिट लीटर में देगा, कई बार ml में देगा, कई बार डेसीमीटर क्यूब में देगा, और कई बार मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, ऐसे करके बदल बदल के देता रहेगा। अब भाई साहब उसकी मर्जी क्वेश्चन पूछने वाले की, वो कुछ भी पूछता रहे, लेकिन आपको तो भाई साहब आता है तो आप कन्वर्जन कर लोगे। तो कन्वर्जन शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, इज इट ओके फॉर एवरीवन? सबको Yes, क्लियर? sir. ये चीज तो हाँ, बिल्कुल सर। सिंपल है, सबको Yes, क्लियर sir. होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम, नजरों का फेर नहीं होना चाहिए एकदम। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग, तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जिसको भी नहीं आया है या तो पूछ सकता है। ठीक है, अंकित, इज इट क्लियर? अंकित, यस सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब हमने बोला कुछ चीजें जरा ध्यान देना। पहली बात बोली कि जो 1 मोल होगा वो कितना जगह ऑक्युपाई करेगा किसी गैस का? कोई भी गैस जो है उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए। ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि एसटीपी बोलना उसका बहुत जरूरी है बेटा, लेकिन एसटीपी नहीं बोला तब तो भाई गड़बड़ है, तब तो गड़बड़ है। एसटीपी के अलावा ऐसे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर रख दोगे तब तो नहीं होने वाला है, एसटीपी का रहना जरूरी है। ठीक, अब ये बताओ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है मोल पे ही कि अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, जरा मैं ये भी बता दूं कि हमने पहले वॉल्यूम की बात कर ली बेटा, अब हम थोड़ा सा मास की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, जरा समझना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर डाउट था सर। हाँ बोलो। सर जैसे किसी ने एसटीपी नहीं दी, लेकिन सर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एट 1 atm भी दिया है सर, तो भी एसटीपी कहलाएगा? हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी तो लिख के दे सकते हैं ना सर? दे सकता है लेकिन देता नहीं है, इतना नहीं, आपको अभी छोटी क्लास में नहीं, आगे क्लास में दे सकता है। ठीक है, ओके सर। प्रदीप क्यों लेट करके आए?
सर घर की घड़ी लेट थी सर आधे घंटे। हा, घर में एक ही घड़ी है, बाकी मोबाइल वोबाइल तो है नहीं। मैंने मोबाइल ही देखा था, सॉरी सर। अरे यार, घर की घड़ी लेट जाए, इसे इसे बच्चों के बताओ। चलो ठीक है। हमको नहीं लगता आप झूठ बोलते हो, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा करो, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि मास की बात कर लें थोड़ा सा। तो मास की बात अगर हम करते, वॉल्यूम की बात हो गई ना, कि 1 मोल जो होगा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो क्वांटिटी होगी, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। बस एक चीज बचती है मास की। भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, मास की बात जो करता है, ये कहता है कि जो 1 मोल कोई भी गैस है, 1 मोल of any molecule or atom, 1 mole of any atom or molecule, और आयन। आपने एक क्वेश्चन पूछा था सार्थक, आयन की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आयन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल और आयन्स कंटेन और इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। अगर वो एटम होगा तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ध्यान देना जरा, बहुत क्रिटिकल, थोड़ी सी क्रिटिकल चीज है, जरा समझना। हमसे ये कह रहा है कि आपके पास 1 मोल, आपके पास बोला है कि फॉर्मूला हम नहीं याद कराएंगे, ये चीज ध्यान देना, हम फॉर्मूला नहीं याद कराएंगे, फॉर्मूला दे देंगे आपको। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों चीजें होने चाहिए अपने पास, हथियार की कमी नहीं होनी चाहिए, हथियार सारे तरह के होने चाहिए। कहाँ पे कौन सा हथियार यूज करना है वो आपको, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही हथियार है, कॉन्सेप्ट कभी अगर गड़बड़ हो गया तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला भूल जाता है तो कॉन्सेप्ट पूरा साथ देते हैं। कॉन्सेप्ट तो वैसे कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला कभी कभी साथ छोड़ देता है, वो याद नहीं आता है, ठीक है। तो क्या कहता है हमसे कि अगर हमसे कह रहा है कि हमारे पास सोडियम की बात करता है, मान लो कि सोडियम की बात करता है, चलो मान लो सोडियम की नहीं, कार्बन की बात करता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है शगुन? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है शगुन? कार्बन का एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर बताओ मेरे को, दोनों में से कुछ एक। शगुन? मैं बता दूं? नहीं, शगुन बेटा बोला करो। बोल तो रहे, नहीं आ रही है आवाज, बोल तो रहे हैं। चलो तो बता दो, चैट में बता दो। हाँ वेरी गुड शगुन, 12 होता है एटॉमिक मास। कितना होता है? 12। क्या 12 मास है? क्या है 12? 12 U, 12 यू 12 या mm। 12 ग्राम? 12 यू या 12 ग्राम भी बोल सकते हैं। इन ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम लिख लो, या अगर कुछ नहीं लिखते यू लिख लो। चलो, तो एटॉमिक मास अगर आपको बोलता है कि 12 यू में नंबर ऑफ मोल्स बताइए, या 12 यू और 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये क्या है इसका एटॉमिक मास? इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 मोल। इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 1 मोल, इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 मोल। नहीं समझ में आया? कुछ लोगों को नहीं आया, चलो ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है स्वयं? ऑक्सीजन का स्वयं कितना होता है एटॉमिक मास? 16। वेरी गुड। तो 16 यू और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एटम लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, कार्बन एटम की। ये कितना होगा? 1 मोल। अभी भी नहीं समझ में आया? नाइट्रोजन कितना होता है अनंत? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बताओ। 14U। 14U। तो 14U और 14 ग्राम ऑफ
नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल। अभी भी नहीं समझ में आया सर, चलिए ठीक है। सोम अग्रवाल आप मेरे को बताओ कि H2O का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। H2O तो मॉलिक्यूल है, H2O इज मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एन एटम। सही है सर, सही है। हाँ सही है। H2O का क्या होगा सोम अग्रवाल? इट इज अ मॉलिक्यूल। Yes, sir. इट इज अ मॉलिक्यूल और नॉट? पता है मॉलिक्यूल है। Yes, sir. हाँ तो कितना मास होगा इसका बेटा? मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इसका तो। वेरी गुड नमन, आप भी भेज सकते हो। आनंद वेरी गुड। सगुन आप भी भेज सकते हो। प्रदीप यू कैन ऑल्सो सेंड द चैट, सेंड मी द। ओके चलो भेजो। H2O बेटा बताओ। सार्थक, सर भेज तो दिया सार्थक, सर। अरे सार्थक कह रहे हैं। सोम 18, sir. 18, वेरी गुड। 18 EU और 18 ग्राम कैसे निकाला? निकालने आता है? सर H2, हाँ सर सर, H 2 का इंटू होता है 1 सर प्लस 1, तो 16 1 इंटू का 2। into किया 2 से, फिर उसको प्लस कर दिया हाँ 16 से। हाँ एटॉमिक मास को खेलते हैं हम, एटॉमिक मास से खेलते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस कर देते हैं बीच में, और ऑक्सीजन का 16 हमने अभी लिखा तो ये हो गया 18। ओके तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ बेटा, आई कैन ऑल्सो राइट दैट 18 U और 18 ग्राम ऑफ H2O। मॉलिक्यूल लिखना जरूरी होगा, लेकिन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 मोल, इज इक्वल्स टू 1 मोल। इज इट ओके? यस सर। अभी भी नहीं हुआ, जरा मेरे को बताओ। सगुन सगुन से तो हो ही गया। प्रदीप आप बताओ CO2 का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मैं बताऊं? नहीं, आपका आएगी बारी आएगी। CO2 का क्या है प्रदीप? प्रदीप CO2। सही है क्या? हाँ सर सही है। सही है, सर सही हाँ है। हाँ हाँ सही है, जिन्होंने भेजा है सही है। 3 लोगों ने भेजा है, नमन भेजा है और सार्थक और वो शिखर। प्रदीप क्या कर रहे हो इतना टाइम? स्वयं सही है, वेरी गुड। ऋषि भी भेजा है, बहुत सही है, वेरी गुड। सभी भेज रहे हैं। हाँ शगुन आप भी भेजा करो बेटा, अच्छा लगता है हमको सभी लोग भेजे तो। 44। वेरी गुड। 40, वेरी गुड अंकित। 44 U और 44 ग्राम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 मोल। More. 1 मोल। इज इट ओके टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म मी। जी सर। यस ओके। सर। Yes, sir. Yes, sir. सर ठीक है, अब यहां बस एक तक। क्वेश्चन करवा दो सर। अरे रुक तो जा। अगर आपको ये बोलता है कि 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल होगा? सर 6 ग्राम में एक बता मिनट, रहे थे। एक 0.5, मिनट, एक 0.5. मिनट। अरे 0. परेशान ना हो यार, परेशान आंसर हाल बोल देते हो आप लोग हैं। कुछ पूछने तो दो। 6 ग्राम यहाँ से हमको पूछ रहा है कि 6 ग्राम और कार्बन एटम मतलब कि कितने मोल होंगे, तो यू कैन इजीली आंसर 12 ग्राम में 1 मोल मतलब कि 6 ग्राम। 0.5 मोल। ओके अब बताओ मेरे को 10 ग्राम ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ मोल बताओ मेरे को सगुन। 10 ग्राम नहीं, 1.6 ग्राम। चलो 1.6 ग्राम का नंबर ऑफ मोल बताइए शगुन, जल्दी बेटा, क्विकली आंसर चाहिए हमको। 1.6 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इफ योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्लीज सेंड इन द चैट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड इन द चैट सगुन। और सभी लोग भेज दीजिए जल्दी, सभी लोग भेज दीजिए मेरे को 1.6 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल्स होंगे? वेरी गुड। सार्थक, स्वयं, प्रदीप, 3 लोगों के आ गए। सार्थक, स्वयं, शिखर, गुड। बताओ जल्दी। किसका ये म्यूट कर लो बेटा, किसका है ये, किसका है ये, म्यूट कर लो। सोम सर आपका घर कहाँ पर है सर? है?
आपका घर कहाँ पर है? घर यहाँ का कि अपना मतलब अरे मतलब सर आपका, आप बराबर रहते हो। मतलब यहाँ पे कहाँ रहते? हाँ सर, झांसी में ही। झांसी में हम आवास विकास। आवास विकास के पास। सर आवास वहाँ पे मैं नानानू भी रहते हैं आवास आ- विकास। आवास विकास में नहीं रहते हम। आवास विकास के आगे विजन हाइट है। विजन हाइट है उधर ओम शांति ग्रीन्स के पास। आप बहुत शाही जगह रहते सर, क्या बात है। शाही जगह कहाँ है, एकदम कबाड़ा है। इससे बढ़िया हम पहले रहते थे। सर सही है। आपका एक सर मिनट पहले बेटा। कहाँ रहते थे आप? पहले हम रहते थे विजन हाइट। अरे विजन हाइट कह रहे वो, अभी तो वहीं रहते सर। अरे वहां पे नहीं। शगुन क्या कर दिया बेटा। ओहो। क्या 1.6 ग्राम कितने में निकाला आपने? सर 1.6 अपॉन 2। अरे यार जरा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शगुन शगुन बिल्कुल मतलब आप ज्यादा वो कर देते हो। देखो जरा 16 में 1 है तो 1.6 में क्या होगा? 16 में 1 मोल है। जरा दिमाग लगाओ। 16 ग्राम में 1 मोल है तो 1.6 लगा दिया तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, काम खत्म, आंसर आ गया। सर बताओ। आपने सर बताया नहीं, आप पहले कहाँ रहते थे? अरे यार पहले वो घर अंसल, पे। अंसल है, अंसल, अंसल अच्छा पामकोट मेडिकल के पास। अच्छा सर। वही मैं रहता सर। नमन वहीं रहते हो? हाँ सर, मेडिकल के पास। हम मेडिकल के पास रहते तो अंसल पामकोट तो देखे होगे, पिछोर पे है, हाँ पिछोर। सर। हाँ सर देखे हैं सर। हाँ, तो उसमें रहते तो वो अच्छी जगह थी। वो अच्छी जगह थी। वहां पे फ्री में जिम था, फ्री में स्विमिंग पूल, सारी व्यवस्थाएं थी, पार्क था। यहाँ तो सर कुछ है स्विमिंग ही भी कर नहीं। लेते थे क्या? सर फ्री में? हाँ मतलब जो लोग रहते हैं उनके लिए यूज करने के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। बस तो सर सही है स्विमिंग सर। आप सर आधार स्विमिंग कार्ड भी बन कर जाते लेते सर हम क्या? लोग का। हम्म। अच्छा सर। तो वहां पे सर मैं रहता सर सनफ्रान में सामने ही। अच्छा, सनफ्रॉन तो उधर है ना। हाँ सर, हम्म। वहाँ पर भी सर यही सब कुछ है फ्री में। हाँ अच्छा है, सनफ्रॉन भी अच्छा है, रॉयल सिटी अच्छा है, ये सारे अच्छे सोसाइटी हैं, कुछ कॉलोनीज अच्छी हैं। बाकी सब तो ऐसे ही कबाड़ा बना के रखते हैं, ऐसे ही फर्जी पैसा लेते हैं। सगुन समझ में नहीं आया बेटा, देखो जरा। है चलो, सर। नहीं क्या? आया ना, नहीं आया ना। अब आगे सर आपने बता दिया। चलो ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, ट्रिक बताया, ट्रिक धीरे धीरे सीख जाओगे। ऐसे करना है, 16 ग्राम में 1 मोल, तो सीधा सा 1 ग्राम में कितने मोल? सर मैंने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया था फिर। सर 1 नहीं 1.6। अरे 1 ग्राम में निकाल लो ना पहले, 1 अधिका जो upon है 16। 1/16। 1/16 तो मोल। 1.6 ग्राम में मल्टीप्लाई कर दो, 1/16 1/16 इंटू multiplied by 1/6 1.6। बस 0.1। 0.1। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है। लेकिन ये आपका ट्रिक है, आप जब कई बार कर लोगे ना क्वेश्चन को तो आप चुटकी में कर दोगे। मैं कह रहा हूं ना, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? अगर आपको बोलता है कितने भी ग्राम में, अगर आपको बोलता है कि 10 ग्राम वाटर है मेरे पास, 10 ग्राम वाटर है, मतलब कितना मोल वाटर है? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। अगर आपसे कह रहा है वो 180 ग्राम वाटर है, समझो जरा शगुन, मेरे को 1 सेकंड के अंदर चाहिए आंसर। 180 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर है, तो कितने मोल होंगे उसमें? शगुन जल्दी। बताए सर, सर हम बताएं सर, हम बताएं। शगुन काय सर बता रहे बेइज्जती, सर। बता ले सर। आ रहा है शगुन काय बेइज्जती करवा रही, जल्दी बोल। सर सर आ क्वेश्चन गया दोबारा सर। 10 मोल, बोलिए सर। 10 मोल सर। 180 ग्राम में कितने मोल होंगे H2O के? 10। अरे अब तो बोल ही दिए अरे यार, सर ये लोग बोलने नहीं देते। बोलने नहीं एक देते काम दूसरे करो को, भाइयों, तुम ही लोग फीस दे दिया करो हमारी। बोलने नहीं देते बेचारी को। अब वो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आए। थोड़ा जिससे हम यार पूछते हैं बेटा उससे बोलने दो, आप एक्साइटेड ना हो, क्वेश्चन आपके भी हैं, परेशान ना हो। आपको बोला गया है सगुन कि 440 ग्राम आपके पास CO2 है, तो बताओ कितने मोल हैं CO2 के? सर सर कहना 440 ग्राम। 440 ग्राम CO2 के मॉलिक्यूल हैं, तो 440 440 तो कितने मोल होंगे?
भेज दिया सर। देख लिया मैंने, जिसने भेज दिया सबके देख लिए। 440 ग्राम CO2। बस आपको पेन नहीं चलाना है बेटा, आप बस यहाँ देखो, आपको बस यहाँ देखना है, पेन बिल्कुल मत चलाना। 440 में कितने CO2 के होंगे मोल? सगुन यस सर। इधर देखो ना, आप बोर्ड पे देखो अपने मोबाइल पे, ये 44 ग्राम में 1 मोल है, तो 440 में कितना होगा? 0.1। अरे यार 440 कर दिया हमने, आगे जीरो लगाया तो आगे जीरो लगाओ ना। ओहो, 44 में 1 है, तो 440 में 10 नहीं होगा? नहीं आ रहा सर समझ में। समझो जरा, उसको छोड़ो, आप उसके अपने उसके ऊपर मत लो, आपको बस स्ट्राइक नहीं हुआ है, बाकी अगर एक बार स्ट्राइक हो गया, जो बाकी को हो गया है, तो आप भी खटखट बताओगे। ये बताओ कि 44 ग्राम में 1 मोल है, तो हमने क्या किया, 440 ग्राम कर दिया, तो 44 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 में भी तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे। अभी भी नहीं आया बेटा? 44 ग्राम में 1 मोल है, तो 440 में 10 मोल होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर 4.4 कर दूं तो 4.4 ग्राम कर दूं तो, अगर मैं 4.4 ग्राम CO2 कर दूं तो 0.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सगुन अपने उसके ऊपर नहीं तो लेना मुझे है। बताना था सर ये। हाँ, हाँ सर 0.1। और क्या करना था, बताना ही तो था। आप एक बार पकड़ लोगे तो हमको पता है कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा मेरे को बताओ कि आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो आपको इसका 1 मोल में मास बताना है। बताओ 1 मोल में कितना मास होगा इसका? 1 मोल ऑफ, अगर आपको C6H12O6 कह रहा है और पूछ रहा है इक्वल्स टू कितना ग्राम, तो जरा बताओ तो जल्दी सॉल्व करो सभी लोग। 1 मोल C6H12O6 में कितने ग्राम होंगे? 238 ग्राम। अरे आंसर भेजो ना स्वयं। वेरी गुड, स्वयं का सबसे पहले आंसर आया, वेरी गुड स्वयं, नॉट बैड, वेरी गुड। बताइए सभी लोग आंसर भेजिए जल्दी, क्विकली। ऋषि रॉन्ग, हड़बड़ी में सार्थक क्या कर दिया, अभी पता चल गया गलती कर दिए। सगुन वेरी गुड, वेरी गुड सगुन, वेरी गुड। प्रदीप गलती कर दी आपने भी। अनंत वेरी गुड, अनंत वेरी गुड। ऋषि क्या गलत है, सार्थक का गलत है। इसी के लिए कहते हैं हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। अनंत सही है, प्रदीप गलत है। प्रदीप योर आंसर इज रॉन्ग। बाकी लोगों का नहीं आया अभी तक। सगुन वेरी गुड, बहुत जल्दी दिया बेटा आपने, बहुत सही। सर मेरा शिखर सही है, अंकित सही है, अनंत सही है, नमन पटेल सही है, वेरी गुड। नमन पटेल सही है। जल्दी आया नहीं अभी ऋषि, आपका आंसर गलत है अभी भी। सार्थक अब सही है, ऋषि अभी भी गलत है। प्रदीप, प्रदीप क्या हो रहा है? प्रदीप, ओ प्रदीप जल्दी भेजो, नाम की बेइज्जती करवा रहे हो हमारे। वेरी गुड, समझ में आ गया जहां तक लगता है शगुन, वेरी गुड। आपसे आपका आंसर इतनी जल्दी आया, बहुत अच्छा लगा हमें। यस सर आ गया मुझे। तो फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? फार्मूला बताओ, यस सर। फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? नो सर। फॉर्मूला हाँ, वही सर फॉर्मूला। कर लेंगे, फिर भी कर लेंगे। अरे कॉन्सेप्ट आ गया तो फार्मूला का क्या करेंगे यार, अचार डालेंगे फार्मूला का। ये बताओ अभी आया नहीं आप लोगों का। ऋषि क्या हो गया बेटा, व्हाट हैपेंड? ऋषि यस सर। क्या हो गया भैया, मास निकाल दिए गलत?
देखिए जरा, कार्बन 6 है तो 12 इंटू 6 प्लस, हाइड्रोजन 12 है तो 1 इंटू 12 प्लस, ऑक्सीजन 6 है तो 16 इंटू 6, बस खत्म। 72 प्लस 12 प्लस 96 बराबर 6 2 8 2 10 1 9 1 10 7 17 और 1 18 180 ग्राम। ओके और नॉट? स्वयं बहुत अच्छा लगा, आपका आंसर सबसे पहले आया। वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, वेरी गुड। अब अगर आपसे कहता है 1800 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है तो कितने मोल होंगे? अगर आपसे बोलता है 1800 10 ग्राम, moles. 1800 ग्राम ग्लूकोज है 10 तो 10 मोल होंगे। यस सर। अगर कहता है कि 18 ग्राम है आपके पास ग्लूकोज, 0.1. 0.1 बस कितना सरल भाषा में आ गया समझ में। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं अब ये नहीं, अब ये बताओ कि ये तो मॉलिक्यूल है, क्या है ये? मॉलिक्यूल। तो पूछने वाला क्या करता है ना, कभी कभी इसके अंदर एटम भी पूछेगा, वो तो पूछने के वाला है तो कुछ भी पूछेगा। तो जरा ध्यान देंगे, C6H12O6 में अगर आपको पूछता है कि 1 मोल ऑफ C6H12O6 में कितना मोल कार्बन के एटम होंगे? जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से। 1 मोल C6H12O6 contain how many moles of carbon atom? एटम की बात कर दिया, अब वो एटम की बात कर दिया, नीच बन गया। देखो जरा कितना, मॉलिक्यूल दे दिया, बोल रहा है एटम नहीं बताओ। तो जरा कितने एटम दिख रहे हैं, कितने मोल दिख रहे हैं? सर 6 एटम है कार्बन के, 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बेटा बेटा बेटा, इसके अंदर कितने मोल होंगे कार्बन के? सब भेज रहे हैं आपको, चेक में कंफर्म नहीं है कुछ। सर 6 मोल। जरा ध्यान दीजिए। सर भेज दिया, सही है क्या? सर 0.4 है क्या? हाँ सर, मैंने वही भेजा है सर, 0.4। जरा देखो, हम बताते हैं। इस 6H12O6 में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। कार्बन के एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम is equals to 12 and number of oxygen atom is equals to 6। ठीक है, ये कह रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि मोल्स बताइए। 0.4 है ना? अरे बाबा निकाल तो लो। निकाली के 0.25 बताया है सर, तभी भेजा था आपको। कंफर्म नहीं कह रहे सर। अब निकाल तो ले, आंसर आपको याद थोड़ी है। ये बताओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 है, नंबर ऑफ अनंत, समझ में आ रहा है सब? यस सर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 है। ठीक, अगर आपसे कहता है कि मास कितना होगा इसका? सर 72 ग्राम। 72 ग्राम। 12 इंटू 6 बराबर 72 ग्राम। ठीक, 72 और 180 हुआ। हाँ और भाई 0.4 है। इसका क्या होगा? 12 12 इंटू 1 12 ग्राम।
और इसका क्या होगा? 96। 96 ग्राम। ठीक है, तो कार्बन के कितने ग्राम में 1 मोल होता है? कार्बन के कितने 12 ग्राम? ग्राम। 12। 12. हाँ, 12। 12 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 72 ग्राम में 6 Six. मोल। 6. इसके 12 ग्राम में इसके ये 12 वही ग्राम। ये वही बता रहा है बेटा, ये वही बता रहा है। इसके 12 मोल होंगे, इसके अरे इसके कितने 12 6 मोल होंगे। हाँ, 6 मोल. सर मुझे अभी भी नहीं आया जो आपने बोला ना कि 12 ग्राम में 1 मोल, तो 72 ग्राम में 6 मोल कैसे? 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो 1 ग्राम यूनिटरी मेथड आता है ना, 1 ग्राम कितना होगा? 1/12 होगा ना? बताओ ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 4 रुपए में 8 टॉफी, तो हाँ, 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 समझ 2 गए। रुपए में 8/4। समझ गए सर। अरे 1 रुपए में, चलो समझ गई तो अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा। अब फिर कितने में? 72 में तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 का निकल गया तो 72 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 6, तो 6 मोल। तो यहाँ पे 6 मोल कार्बन है और 12 मोल हाइड्रोजन है और 6 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल में आपको मोल पता चल गया, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछेगा, जरा ध्यान देना, कहोगे कि सर आप घुमा रहे हो। अब अगर नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन बोलेगा तो कितना होगा? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 into 10 to the power 20. तो इसके अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। 6 36.02. इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पे कितने होंगे? 12 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। और यहाँ पे कितने होंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। सर, हाँ सर इसमें एक क्वेश्चन हुआ था, उसमें एटम का वेट पूछते. एटम का वेट, हाँ तो Yes, पूछ sir. लेगा ना, पूछ लेगा ना। एटम का वेट है, उसके एटॉमिक वेट के बराबर है। अगर देख लेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसके बेसिस पे उसको बता देंगे। और वैसा क्वेश्चन अभी लेंगे। ये एक चीज अगर क्लियर हो गई तो समझ लो कि आधा काम हो गया। आधा क्या मतलब कि 90% काम हो गया। ये चीज क्लियर है सबको? स्वयं हो गई सर, हो गया आधा काम सर। Yes, हो गया। sir. सगुन, ये वाले बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, तो ये तो थोड़ा हमको लग रहा था ये वाली बात थोड़ी सी टाइम लोगे आप लोग, ये चीज समझ गए तब तो क्या है, तब तो हो गया, अब तो काम खत्म। तो सर बल्ले बल्ले। अब का भांगड़ा करो अब तो। सर फिर कल सर आप ब्रेकआउट रूम बनाएंगे सर, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करवा देना। यस सर. अरे टाइम हो गया, 9:05 हो गए। नहीं, कल की बात कर रहे हैं सर। Yes, कल sir. सर वोट्स रेडी है सर। सर ब्रेकआउट रूम बनवा के फिर वो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करवा दीजिएगा आप कल। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, हम सबको अलग अलग क्वेश्चन देंगे। हाँ सर, सर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे पहले ब्रेकआउट रूम्स की, नहीं तो फिर सर आपकी आवाज ही नहीं आए। नहीं तो उसमें एक बार में एक ही रूम में हम जा सकते हैं। हम तो एक बार में एक ही रूम में जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग रूम में डाल देंगे, 10 रूम बना देंगे हम तो। कोई किसी के साथ चीटिंग ही नहीं कर पाएगा। और बढ़िया सर। 5-5 क्वेश्चन सबको दे देंगे पहले ही। अलग अलग या सेम देंगे सभी 10 लोगों को, सेम देखते हैं फिर कल क्या स्थिति है सभी लोगों की। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और चीटिंग कोई नहीं करेगा, ऑनेस्टली करेगा। चीटिंग तो हो सकती है, अरे आपको सर पता है। कैमरा खोल लेंगे सर, कैमरा खोल लेंगे सर, टेंशन वाली हमको बात नहीं है सर। भरोसा में लाओ, हमको कॉन्फिडेंस में लाओ कि चीटिंग नहीं करोगे। ठीक है? यस सर, क्योंकि विश्वास।